कि अपने इम्पर्मिएबल बैरियर भी इसको बोलते हैं। परमिएबल क्या होता है? जो अपने अंदर से किसी को भी जाने दे, पोरस। इम्पर्मिएबल लेयर या फिर इम्पर्मिएबल बैरियर, इसका मतलब ये है कि आसानी से एल्यूमिनियम को किसी के साथ रिएक्ट नहीं होने देगी, प्रोटेक्ट करके रखेगी एल्यूमिनियम को। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो एल्यूमिनियम का रिएक्शन है स्टीम के साथ डिफ़िकल्ट होता है, तो आप कहेंगे डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज ऑफ Al2O3। Al2O3 क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन की एक लेयर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो प्रोटेक्टिव लेयर इम्पर्मिएबल बैरियर की तरह काम करती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम फर्दर रस्टिंग से तो बचता ही है, किसी और के साथ रिएक्ट करने में भी इतना इजी नहीं होता, यानी कि उसकी यील्ड जो है वो स्ट्रांग नहीं होती है, हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाता, और यहाँ पर भी हमें बार बार टेम्परेचर और कंडीशंस को चेकआउट करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जाता है वो ये है कि हाउ विल एल्यूमिनियम रिएक्ट टू रिस्पॉन्ड टू स्टीम या फिर रिएक्ट विद स्टीम। अगर आपसे पूछ लिया जाए एल्यूमिनियम वाटर, नॉर्मल वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बनाएगा। याद रखिए, जितने भी मेटल्स हैं उनमें से हर एक मेटल की अलग कैटेगरी है। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में आप नीचे आएंगे तो वो जो नीचे आते जाएंगे, तो पहली बात तो ये है कि वो नॉर्मल या कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट भी नहीं करेंगे, स्टीम के साथ ही रिएक्ट करेंगे। स्टीम एक गारंटी है कि मेटल ऑक्साइड ही बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ एल्यूमिनियम का जिक्र किया है इसलिए हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखा है। देख लीजिए इसको, अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर पूछ लीजिए, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक। इसको देख लीजिए, ये जो वीडियो होता है इसको हम शॉर्ट्स में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक होता है, आप चाहेंगे तो पूरा वीडियो देख सकते हैं अगर आप शॉर्ट्स देख रहे हैं तो। इसके अलावा मेटल्स, नॉन मेटल्स की और 10th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो वहाँ से केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है तो पूछ लीजिएगा। बाकी याद रखिए कि केमिस्ट्री बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, रट्टाफिकेशन की कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं, ठीक है। एक और चीज़, ये जो हम स्टेट्स लिखते हैं ना, ये अक्सर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, आप नहीं भी लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएंगे। बस याद रखने की बात यह है कि स्टीम का मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मेटल्स के साथ अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं तो, ठीक है ना। चलिए, बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत होगी, ऐसा मान के चलिए। नमस्कार।